अगर फ्रेंड्स आपके पास iQOO का Z7 है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताए हैं इस फोन की टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग हिडन फीचर्स जिनका यूज आपको जरूर से इस फोन के अंदर करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये डिवाइस है तो इन फीचर के बारे में आपको जान के काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे हिडन फीचर्स इस फोन में आपको दिए गए हैं जिनका यूज करके इस फोन को और भी इजी तरीके से आप यूज कर सकते हो और भी स्मार्ट कर सकते हो। तो चलिए उन फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि लॉक स्क्रीन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो विदाउट आपको स्क्रीन अनलॉक की कुछ फीचर को ऐड वगैरह करना है, लॉक करना है या पे कुछ कंट्रोल करना है, कुछ एप्स वगैरह हो तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो इस फीचर को चालू करने के लिए आपको पहले फोन की सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद स्मार्ट बैक पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले फीचर रहेगा स्वाइप अप अनलॉक। इस फीचर को जब आप ऑन करेंगे तो आप वन फिंगर से स्वाइप अप करने पे अपनी स्क्रीन को अनलॉक कर पाएंगे। तो आपका स्क्रीन देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्वाइप टाइम टू टेक फोटो। इसको ऑन करेंगे तो आप वन फिंगर को डाउन कराएंगे, आपका कैमरा एप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा लॉक स्क्रीन होने पर ही। तो कभी भी आपको अगर ज्यादा इमरजेंसी में कैमरा एप्स ओपन करना है विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए तो इस फीचर को आपको जरूर से यूज करना चाहिए, जो कि आपको यहाँ के ऑन करना होगा, जिसका लॉक स्क्रीन होने पर वन फिंगर को डाउन करा के कैमरा एप्स को आप ओपन कर पाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एम टाइप करने पे म्यूजिक प्ले करने का ऑप्शन। इस फीचर को ऑन करने पे जब आप लॉक स्क्रीन पर एम के लिए टाइप करेंगे तो लॉक स्क्रीन पे ही आपका गाना प्ले हो जाएगा। आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं, इस तरह से क्लिक करके, इस तरह से क्लिक करके वहां पे बैक कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक पहले फीचर ऑन करना होगा, तो वो ये फीचर ये रहेगा, तो आपको ये ऑन करना है। आप लेफ्ट एंड राइट करने पर गाने को नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ड्रो F2 लॉन्च फेसबुक का ऑप्शन मिल जाता है। इस फीचर को ऑन करने पे लॉक स्क्रीन होने पर भी आप फेसबुक को ऑन कर सकते हो एफ टाइप करके। तो सिंपल लॉक स्क्रीन पे एफ बना लीजिए, आपकी फेसबुक ऑन हो जाएगी। इसके अलावा और भी फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एफ के अलावा देखने को मिल जाता है ई पे आप अपने फेवरेट एप्स को सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको जो भी एप्स फेवरेट रहता है जिसका आप ज्यादा यूज करते हो उस आपको ऐप इस तरह से सेलेक्ट करना है। आप लॉक स्क्रीन पर आपको ई टाइप करना होगा, ई टाइप करते आपका जो एप्स आपने सेलेक्ट किया है वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इन फीचर्स को आप बहुत आसानी से लॉक स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ के ऑन करने होंगे, जिसका आप बहुत आसानी से इनको आप कंट्रोल कर पाओगे। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको आना है नीचे की ओर, तो आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। आप जब आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ स्मार्ट मोशन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर देंगे। अब आप स्क्रीन को डबल टैप कराएंगे, स्क्रीन आपकी लॉक हो जाएगी। अगर चाहे तो इस फोन की डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हैं। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए सिंपल आपको वहीं जाना रहेगा, फोन की सेटिंग में शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर इस फीचर को आके यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके अलावा इस फोन में आपको एक ऐसे फीचर देखने को मिलता है, जैसे आप फोन को पिकअप करेंगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन आपकी ऑन हो जाएगी। अगर इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फिर से आप फोन की सेटिंग में जाइए और वहां जाने के बाद आपको फिर से स्मार्ट मोशन पे आने के बाद स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक करना होगा। इस फीचर को अब आप ऑन कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑन करेंगे आपका फोन रखा हुआ होगा, जैसे आप इसको पिकअप करेंगे स्क्रीन इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे इस फीचर को आप ऑन कर पाएंगे। जब आप इस फोन को परचेज करते हैं तो इस फोन में आपको बैटरी परसेंटेज ऑन नहीं मिलती देखने को। तो इसको ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा डिस्प्ले का ऑप्शन, तो सिंपल आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे आपको स्टेटस बार दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। बैटरी परसेंटेज को ऑन करने के लिए इस फीचर को ऑन करना है। अब आप बैटरी परसेंटेज अपने स्टेटस बार में बहुत आसानी से जान सकते हो। अगर आपको इस फोन में नेट स्पीड के बारे में भी जानना है कि आपके फोन में नेट स्पीड आ रही है तो आप डिस्प्ले रियल टाइम नेट स्पीड को ऑन कर लीजिए। अब आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप अपने स्टेटस बार में देख पाओगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डायनेमिक इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो एक चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उसका आप डिजाइन चेंज कर सकते हो। जो फेस एनिमेशन होता है आप उसका डिजाइन बदल सकते हो। ये सभी एनिमेशन आपको इस फोन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जो भी आप लगाना चाहें अपने हिसाब से आप उसको सेट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद डायनेमिक इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। जिसके लिए आपको देखने को मिलेंगे बहुत अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इफेक्ट्स को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। इसको जब ऑन कर देंगे तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, किस टाइम से सेट करना है ऑलवेज ऑन। ये भी आप स्टार्ट एंड एंडिंग टाइम लगा सकते हैं। यहाँ आपको जो लाइट इफेक्ट्स है कॉल आने पर आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कोई भी कॉल्स वगैरह आएगी,
नोटिफिकेशन आएगी आपकी, तो कॉल आने पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ अलग-अलग इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एडवांस फीचर मिल जाता है इस फ़ोन में, जो कि बड़े-बड़े डिवाइस फ़ोन में आपको देखने को मिलते थे। तो नोटिफिकेशन आने पे कुछ इस तरह से दिखेगा। आप चाहें तो इसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो कलर पर क्लिक करके आपको जो भी कलर आपका रहता है फेवरेट कलर, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको लगा पाओगे। तो यहाँ से आप उसको भी सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हो, कितने ज़्यादा यहाँ पे एरिया में आपका शो होना चाहिए। बिट पे क्लिक करके आप उसको भी फिर और भी ज़्यादा यहाँ पे लार्ज एंड स्मॉल कर सकते हो। तो ये काफ़ी एडवांस फीचर हो चुका है। जब भी आपके फ़ोन में मैसेज वगैरह आएगा, तो यहाँ पे आप इस तरह से इफेक्ट्स को देख पाएँगे। इसको अपने हिसाब से सेट करके आपको अप्लाई करना है, तो यही इफेक्ट्स आपकी कॉल आने पे आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन पे भी ये चाहते हो आप, तो यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे, तो आपकी नोटिफिकेशन आने पे भी ये चालू हो जाएगा। और नोटिफिकेशन इफेक्ट्स को भी आप यहाँ पे बदल सकते हो, वो भी ऑप्शन रहेगा। तो नोटिफिकेशन आने पे किस तरह का आपका इफेक्ट्स यहाँ पे ऑन होना चाहिए, आप उसको भी यहाँ से ऐड कर पाओगे। सेम वही फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको आप अपने हिसाब से सेट करके इनका यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन ट्रांजैक्शन एनिमेशन। इस पे जब आप क्लिक करते हैं, तो जब आप स्क्रीन को अनलॉक करते हैं, तो यहाँ पे एनिमेशन जो आपको देखने को मिलता है, जैसे ऐप्स को ओपन करेंगे, तो किस एनिमेशन में आपका स्क्रीन शो होना चाहिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से एनिमेशन को भी बहुत आसानी से बदल सकते हो। यहाँ फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन देखने को मिलेगा, तो आप फिंगरप्रिंट की मदद से किस अपने एनिमेशन को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, जो कि ऑलवेज ऑन पे शो होगा, तो वो आप यहाँ आके उसको चेंज कर पाओगे। तो ये काफ़ी एडवांस यहाँ पे फीचर्स आपको इस फ़ोन में मिलेंगे, जो कि बहुत हद तक आप यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इनको। तो इनको अपने हिसाब से सेट करने के बाद आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे इस एनिमेशन को देख पाओगे। वापस आने के बाद यहाँ पे आपको फिंगर एनिमेशन के साथ-साथ फेस का एनिमेशन चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप जब फेस लॉक लगा हुआ होगा, तो जो एनिमेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है, वो यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हो। जो भी एनिमेशन आपको अच्छा लगे, आप उसको भी बदल लीजिए। इसके बाद चार्जिंग एनिमेशन को भी आप चेंज कर सकते हो। तो चार्जिंग आने पे इस तरह का इफेक्ट देखना चाहिए या फिर इस तरह से दिखना चाहिए। जो भी इफेक्ट्स आपको अच्छा लगे, यहाँ पे आके आप उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर लीजिए। वही इफेक्ट्स आपको चार्जिंग पे शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे यूएसबी का भी ऑप्शन रहेगा। यूएसबी लगने पे आपका किस तरह का यहाँ पे एनिमेशन शो होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे बदल पाओगे। तो ये एडवांस इस फ़ोन के अंदर ये फीचर जो आपको मिल रहे हैं, वो जो इस फ़ोन का फन टच ओएस 13 है, उसमें ये दिए गए हैं। बाकी और डिवाइसों में भी ऐसे फन टच ओएस 13 है, उसमें भी ये फीचर्स काम करेंगे। अगर और कोई भी डिवाइस है आपके पास, तो उसमें भी आप इन फीचर का यूज़ कर सकते हो। इस फ़ोन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्क्रीन ऑन ऑफ का एनिमेशन। यहाँ पे जब अपनी स्क्रीन को अनलॉक करते हैं, तो किस तरह का एनिमेशन आपका शो होना चाहिए, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये एक अलग फीचर है, बिल्कुल एडवांस और न्यू है। तो जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, अप्लाई किया, अगर स्क्रीन को ऑन करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइट इधर की ली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इफेक्ट्स आपको ये देखने को मिलेगा। इस फ़ोन में फ्रेंड्स आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी सपोर्ट मिल जाता है। स्प्लिट स्क्रीन को ऑन करने के लिए पहले किसी भी ऐप्स को ओपन कर लीजिए। जिसके बाद अगर आप इसको स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको 3 फिंगर से इस तरह से अप करना है। अब ये ऐप्स ऊपर की ओर चला जाएगा। नीचे की ओर किसी भी दूसरे ऐप्स को आप ओपन करा सकते हो कुछ इस तरह से। तो आप एक स्क्रीन पर ही 2 ऐप्स को सेम टाइम में यूज़ कर पाएँगे। इसके अलावा एक ऐप्स को ज़्यादा एरिया में यूज़ करना है, इस तरह से क्लिक करके आप उसको भी ज़्यादा एरिया में ला सकते हो। इसके अलावा अगर ऊपर वाले को आप यहाँ नीचे लाना चाहते हैं, नीचे वाले को ऊपर लाना चाहते हैं, तो इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको स्विच भी कर सकते हो। तो ये एक एडवांस फीचर हो जाता है इस फ़ोन का। जैसे कि आपको कभी टाइम में ऐसा होता है कि 2 ऐप्स का यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे एक क्लोज़ करते हैं, दूसरे को ओपन करते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ कीजिए, तो आप इस फ़ोन में 2 ऐप्स को सेम टाइम में यूज़ कर पाएँगे। जब आप अपने रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आप इनको चेंज भी कर सकते हो, जिसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये इंटरफेस इनका देखने को मिलेगा। जो भी रीसेंट ऐप्स हैं आपकी, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस तरह सेलेक्टेड है, यहाँ पे आप जिस ऐप्स को लॉक करना चाहें, उसको लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ क्लोज़ करने पे आपके सभी ऐप्स क्लोज़ हो जाएँगे। जो भी आपने लॉक किए हैं, वही आपके यहाँ से क्लोज़ नहीं होंगे। तो इसके लिए सिंपल इस आइकन पर क्लिक करके आपको लॉक पर सेलेक्ट करना है, तो ये ऐप्स आपका लॉक हो जाएगा। तो जो भी लॉक्स किए होंगे आपने ऐप्स, वो आपके यहाँ रह जाएँगे, बाकी सभी क्लोज़ हो जाया करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स किसी भी ऐप्स को आप यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो तो आसानी से। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको इजी टच का एक अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाता है, जिसको ऑन करने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो विदाउट अपने ऐप्स को ओपन कराए। तो एक बॉल आपकी स्क्रीन पे शो होगी, जिसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसको ऑन करने के लिए पहले सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इजी टच। इस फीचर को क्लिक करके आपको यहाँ से ऑन करना है। अब यहाँ पे एक बॉल आपको देखने को मिलेगी। इस पर टैप करने के बाद कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैलकुलेटर को ओपन करा सकते हैं,
हैं, फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे डबल टैप करूँ तो क्या ऑन होना चाहिए या फिर सिंगल टैप करूँ तो क्या होना चाहिए, ये सब आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ सिंगल टैप के लिए आपको देखने को मिलेगा मेन्यू ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पहले से मिल ही जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको डबल टैप। डबल टैप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग-अलग फीचर्स मिल जाएँगे। अब जैसे कि मैंने कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया, जब मैं इसको ओपन कराऊँगा और यहाँ पे डबल टैप करूँगा इसके ऊपर तो डायरेक्टली कैलकुलेटर मेरा ओपन हो जाएगा। तो किसी भी फेवरेट ऐप्स को आप लगाना चाहें या फिर अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हो यहाँ पे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप इस पे डबल टैप करेंगे वही ऐप्स आपका एक्सेस हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल टैप के बाद देखने को मिलेगा टैप एंड होल्ड पर आपका क्या ओपन होना चाहिए। तो टैप एंड होल्ड पर जैसे कि हम यहाँ पे लगा देते हैं सर्च, सर्च को लगाएंगे टैप एंड होल्ड करेंगे, इसको डायरेक्टली हमारा सर्च बार यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स किसी भी फीचर को आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे अपनी जरूरत के हिसाब से। इस फोन में के अंदर फ्रेंड्स आपको ऐप ड्रॉइड इनेबल देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आपके ऐप्स ओपन हो जाते हैं। चाहे तो सभी ऐप्स को आप अपनी होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड कीजिए, यहाँ होम सेटिंग पर क्लिक कीजिए। इसके होम स्क्रीन स्टाइल पर आपको क्लिक करके स्टैंडर्ड के लिए क्लिक करना है, तो सभी ऐप्स आपके होम स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेंगे। आपका ऐप ड्रॉइड वगैरह यहाँ से डिसेबल हो जाता है। अब सभी ऐप्स को आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं, वो भी इनका जो डायरेक्शन है चेंज आपको देखने को मिलता है। चाहे तो इस डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो या फिर इन्हें हटा के इस फोन में आप जैसा नेविगेशन को भी सेट कर सकते हो। इसको सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना है। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा सिस्टम, इस सिस्टम ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, जिसके बाद सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर 3 बटन नेविगेशन की सेटिंग करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपकी नेविगेशन सेटिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अगर जैसा नेविगेशन का यूज करना चाहते हो तो जैसा नेविगेशन पर आपको क्लिक करना है, आपके इस फोन में जैसा नेविगेशन सेट हो जाएंगे। इसके अलावा एक लाइन आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आप चाहें तो उसको भी हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस फीचर को ऑन करना होगा, तो आपकी लाइन भी यहाँ से हट जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी जेस्चर की मदद से अपने ऐप्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे सेटिंग में थे, सेटिंग से पहले आप यहाँ पे प्ले स्टोर में आ गए, आप उसमें जाना चाहते हैं सेटिंग में, तो इस तरह से क्लिक करके आप दूसरे ऐप्स के अंदर भी स्विच हो सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो इस फोन में डार्क मोड को भी बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं और अपनी बैटरी लाइफ को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करके साइड करना है, यहाँ डार्क मोड दिखेगा, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली डार्क मोड को आप सेट कर पाओगे। इसके अलावा आप यहाँ पे शेड्यूल को भी सेट कर सकते हैं डार्क मोड के, तो इसके लिए आपको टैप एंड होल्ड करना है डार्क मोड पर। यहाँ इसको ऑन करने के बाद आपको सनसेट टू सनराइज के लिए ऑन करना है। अब जैसे ही नाइट हुआ करेगी वैसे ऑटोमेटिकली आपके फोन में डार्क मोड ऑन हो जाएगा, दिन होगा वैसे ऑटोमेटिकली आपका डार्क मोड डिसेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी टाइमर सेट कर सकते हैं, किस टाइम ऑन होना चाहिए, टाइम यहाँ पे बंद होना चाहिए, तो स्टार्ट टाइम आप यहाँ से लगा सकते हैं, एंड टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स इस फोन के, जिनके बारे में आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नए नए अपडेट में ऐसे फीचर्स भी आपको मिलते रहेंगे, जिनके बारे में आपको इस चैनल पर जरूर से पता चलेगा। उन अपडेटों के बारे में पता चलेगा कि आपको फोन के अंदर अपडेट मिलेंगे, उन फीचर्स के बारे में पता चलेगा जो भी फीचर्स नए नए अपडेट में आपको मिलने वाले हैं।